मोहम्मद मामले की बात हो रही थी 1936 की। दिन मोहम्मद मामले में ये ब्रिटिश टाइम था और ब्रिटिश कोर्ट थी, इसने ये होल्ड किया। और ये मैं आपको लीगल फाइंडिंग बता रहा हूँ जो कि 1936 के बाद कभी चैलेंज नहीं हुई। ऑनरेबल वकील साहब बैठे हैं, ये इसकी तस्दीक करेंगे। दिन मोहम्मद मामले में एक ब्रिटिश कोर्ट ये होल्ड करती है कि किसी भी जगह मस्जिद होने के लिए वो वक्फ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आदमी को अपनी इच्छा से वो प्रॉपर्टी दान देनी चाहिए मस्जिद बनाने के लिए। औरंगजेब ने जब ये मस्जिद यहाँ पे बनवाई थी तो ये उसकी जमीन नहीं थी और इसके चलते यहाँ मस्जिद जायज नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये वक्त की प्रॉपर्टी यहाँ पे जो नमाज हो रही है बाय द वे ऑफ पोजीशन हो रही है, सिर्फ इसलिए हो रही है कि इसमें कई सौ साल से मुस्लिम्स का कब्जा है, कि उनकी जमीन नहीं है और वक्त प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर किया था इसको। उन्होंने बाकायदा कहा था ये सिर्फ कब्जे में है और ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इसमें मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप्ड एक्ट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक्सेप्शंस है। लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो उस जमाने में राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और जो बाबरी मस्जिद का केस था वो एक्सेप्शन था। सिर्फ वही अपवाद नहीं है, इसके अलावा भी अपवाद है। आर्कियोलॉजी एक्ट 1958 का जहां जहां लागू होता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू नहीं होता। आर्कियोलॉजी एक्ट ये कहता है कि कोई भी बिल्डिंग जो 100 साल पुरानी है और जिसका ऐतिहासिक, धार्मिक या आर्टिस्टिक महत्व हो, उसको वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट मानते हैं। तो इस लिहाज से करीब करीब सारी बिल्डिंगें एंशिएंट मॉन्यूमेंट आ जाती हैं, आप देखें। और उसके बाद आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाएंगे कहाँ? मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जिस दिन आप नीरज जी चैलेंज करेंगे कि कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, तो ये भी बड़ी बात हो जाएगी। तीसरी बात, एक देखिए इसमें आप देखने की बात है कि पहले दिन से इसमें मुस्लिम पक्ष, और मैं फिर एकदम सिर्फ तथ्यों की बात कर रहा हूं, इसलिए जब तक मेरे तथ्य ना गलत हों तब तक मुझे चैलेंज ना करें। पहले दिन से मुस्लिम पक्ष ने मेरिट्स पे कोई बहस करने से इनकार किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पे इसकी मेंटेनेबिलिटी, इसकी पोषणीयता को चुनौती दी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तीनों जगह कहा कि ये बात, ये मुकदमा सुनने लायक नहीं है, इसको बाहर फेंक देना चाहिए, इसको सुना ही नहीं जाना चाहिए। आप देखें मथुरा में भी यही मामला हो रहा है। मथुरा में भी वो बिल्कुल एकदम कोर्ट में अपीयर होने को नहीं तैयार है, सुनने। अभी जब ये पक्ष हाईकोर्ट आता है, आप देखिए हाईकोर्ट का ऑर्डर बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर है। वो कहते हैं 4 महीने के अंदर मथुरा के अंदर मथुरा की सारी याचिकाएं आप निपटाएं। तो जो उस पर हिंदू पक्ष कहता है साहब कैसे निपटाएं, मुस्लिम पक्ष तो वहां से भाग जाता है, वो अपीयर ही नहीं होता है। और ये हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि इस बार यदि मुस्लिम पक्ष आपके सामने या दूसरी पार्टी अपीयर नहीं होती है तो आप एक्स पार्टी मुकदमा चलाएं। एक्स पार्टी यानी सिर्फ एक पक्ष को सुन के मुकदमा चलाएं। जी देखिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं जी, सारा विवाद किस चीज का है। ये विवाद कभी नहीं रहा कि औरंगजेब ने वहां पे मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई या नहीं बनाई। औरंगजेब का ओरिजिनल जो फरमाननामा है वो कोलकाता म्यूजियम में है। देखिए विवाद कहाँ पे है। एक लाइन ऑफ हिस्टोरियंस है, जैसे रोमिला थापर है, इरफान हबीब है, सतीश चंद्र है, इनका कहना है कि जितनी जो मस्जिद वहां गिराई गई है, जो मंदिर वहां गिराया गया है, मस्जिद बनवाई गई है, उसके पीछे औरंगजेब के जो इंटेंशन थे, जो उनके इरादे थे, वो सियासी थे, मजहबी नहीं। उनका पॉलिटिकल लाइन थी। भाई कुछ उनका मानना था कि वहां के जमींदारों ने अफजल खान वाले केस में शिवाजी की मदद की है। उनका मानना था कि आगरा के किले से जब शिवाजी फरार होके गए हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने महंतों के पास बहुत समय बिताया है। तो ये जो लाइन ऑफ हिस्टोरियंस है वो सिर्फ इतना कहती है कि औरंगजेब बनारस के जमींदारों को, बनारस के ब्राह्मणों को, बनारस के महंतों को सजा देना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था। दूसरी तरफ दूसरी लाइन ऑफ हिस्टोरियंस है यदुनाथ सरकार और आरसी मजूमदार, जो लाइन ऑफ हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि नहीं साहब इसमें कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं था, वो सिर्फ बुत परस्ती के खिलाफ था और बुत परस्ती के खिलाफ होने के तहत इस पर अनपन जी दोनों ही लाइन ऑफ हिस्टोरियंस में ये बात कही जा रही है कि तोड़ा गया ना, तोड़ा गया, इसमें कहीं कोई विवाद ही नहीं। फिर तो कोई भी हो, इरफान हबीब तो पलटी भी मार रहे हैं। आजिक खान साहब को समझना होगा कि ये तो विवाद है ही नहीं ना, विवाद तो ये है ही नहीं। अब मतलब विवाद सिर्फ इतना है कि उसके पीछे इरादा क्या था। ये विवाद कहीं नहीं है कि तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया। एक आखिरी बात में इस पे और कह दें, ये पता ही क्या दिखा, देखिए आप एक चीज देखें, जब उसकी एक दीवार, अगर आपके पास फोटो हो तो आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, जो ज्ञान वापी बस्ती की सबसे चर्चित फोटो है, आप जब देखें उसकी एक वो जो दीवार है, मैं 2 बातें कह रहा हूं उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। उसकी एक जो दीवार है, नहीं जो बाहरी वॉल है जिसको किबला वॉल कहते हैं, जो मक्का को फेस करती है जिधर मुंह करके,
अब इस दीवार को अंधा भी छू के बता देगा ये मस्जिद में मंदिर है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, 300 साल से इस मस्जिद को पुताई हो रही है, हर 6 महीने में सफेद चूने से आप पूरे गुंबद पोतते हैं, पूरी मस्जिद पूछते हैं, पर ये दीवार छोड़ देते हैं। अभी हाजिक साहब कह रहे थे कि औरंगजेब क्या बेवकूफ था कि वो वहां पे शिवलिंग छोड़ के चला गया, ये दीवार भी तो छोड़ के चला गया। और इस दीवार, ये सामने एक छोटा शिवलिंग, किसको भी जाने दीजिए। आज इतने औरंगजेब को तो गैर जमाना जी हो गया। अनुपम जी दोबारा आएंगे आपके पास। एक आखिरी बात की, एक मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से ये सवाल मैंने खुद किया था कि साहब आप इस दीवार को सफेद क्यों नहीं पुतवाते, इसको आप सफेद पुतवा दीजिए, भी मस्जिद का हिस्सा लगे। हकीकत यह है नीरज जी कि वो दीवार छोड़ी गई है एक रिमाइंडर के तौर पे, आपको याद दिलाने के तौर पे कि यहाँ मंदिर था, यहाँ मस्जिद है। जी